नमस्ते। तो आज जिस प्लैनेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, टाइटल से तो आप समझ गए होंगे, छोटा प्लैनेट है, स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, यानी कि मर्क्यूरी। तो इसका रंग हरा होता है, जेमस्टोन इसका पन्ना होता है एमरल्ड, जो ग्रीन कलर का होता है। तो पहले जानते हैं मर्क्यूरी किन चीज़ों का कारक है। मर्क्यूरी कारक है स्पीच का, मर्क्यूरी कारक है कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस का, मर्क्यूरी कारक है कैलकुलेशन का, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। तो जो हमारी काल पुरुष कुंडली का तीसरा घर होता है, यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि, उसका कारक है, जो आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स। और हमारा छठा घर कुंडली का, यानी कि कन्या राशि, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, डाइजेशन का भी कारक है। और मर्क्यूरी हॉरोस्कोप में इंपॉर्टेंट होना या सही होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कलयुग की बात करें तो मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सतयुग में या पुराने ज़माने में बृहस्पति, जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मर्क्यूरी इज ला 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 हे ला 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 पैसा, ये पैसा, यस। तो कलयुग में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मर्क्यूरी इज फाइनेंसेस बेसिकली। जो लोग सीए होते हैं, सिंगर्स होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, कोई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो अपनी स्पीचेस से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनकी कुंडली में बुध यानी कि मर्क्यूरी बहुत अच्छा होता है। मर्क्यूरी बिजनेस का कारक होता है। जैसे शाहरुख खान सर की फिल्म का एक डायलॉग था कि कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, इट्स हाउ यू डू इट। बिकॉज एक और गाने की लाइन है कि दुनिया के बाजार में बिकता है सारा सामान, कोई बेचे बांसुरी, कोई तीर कमान। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर सेलिंग। चाहे आप एक पुलिसमैन देख लो, या डॉक्टर देख लो, या कोई वाइन शॉप वाला देख लो, अल्टीमेटली दे आर ऑल प्रोफेशंस। चाहे कोई लॉयर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, तो अल्टीमेटली पैसा तो सब कमा रहे हैं, लेकिन हाउ यू अर्न मनी इज मर्क्यूरी। सो और कोई लोग एस्ट्रोलॉजी करके भी, और तो वो भी एक तरीका, लीगल तरीका है पैसा कमाने का, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। एंड मर्क्यूरी इज अ वेरी मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, अर्थ एलिमेंट का होता है। वीनस और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कलयुग में अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजसिक ग्रह हैं, और अगर आपको मटीरियलिस्टिक सिक्योरिटी या शांति चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर बुध को आप किन चीज़ों से अच्छा कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर बुध ग्रह क्या लक्षण है जिससे आप पता करें कि बुध आपका अच्छा नहीं है। पहली बात तो जिनका बुध खराब होता है वो कम्युनिकेशन में खराब होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिकॉज अच्छे एक्टर्स का या सिंगर्स का बुध अच्छा होना ही होना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट expressing yourself, converting your hobbies into your profession, which is the third house of कालपुरुष कुंडली, which is Gemini, मिथुन राशि। वो आपके हॉबीज का भी हाउस है। तो जो हॉबी को प्रोफेशन में बदलते हैं, उनका बुध मिथुन राशि या थर्ड हाउस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आप अपने आप को व्यक्त या एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप नौकरी करो, आप पे कोई इल्ज़ाम लग गया तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज योर shyness can be mistaken for your arrogance at times. So Mercury is very important in Kali Yuga nowadays. और अगर आपको अपनी मर्क्यूरी को अच्छा करना है तो प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा तो सेवंथ हाउस ऑफ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, सेवंथ हाउस ऑफ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा तो 11th हाउस ऑफ गेम्स भी इंप्रूव होगा। तो उसको काम त्रिकोण बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आने वाले ब्लॉग्स में बात करेंगे। तो ये ट्राइन्स है जो कनेक्टेड है। और बाय द वे मर्क्यूरी इज ऑल्सो द कारका ऑफ, जैसे मैंने कहा था, हॉबीज, ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो जो लोग आप देखते हो जिनके मर्क्यूरी लग्न में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, या जिन पे बुध का प्रभाव होता है, पीपल हु आर ईदर बॉर्न ऑन वेडनेसडे और हु हैव नंबर 5 इन द डेट ऑफ बर्थ, वो अपनी उम्र से थोड़े कम दिखते हैं। दे आर वेरी यंग लुकिंग एंड दे हैव दिस चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस अबाउट देम। भले ही वो 80 साल के हो जाएं तो अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। दे हैव अ वेरी यूथफुल एनर्जी अबाउट इट। अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेजेंडरी एक्टर देवानंद जो थे, वो हमेशा अपने ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88, बट ही वाज स्टिल एनर्जेटिक इवन एट दैट एज। सो ही कुड बी वन ऑफ देम हैविंग अ गुड मर्क्यूरी इन द हॉरोस्कोप। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग मर्क्यूरी के ऊपर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो डू लेट अस नो। अगले बार एपिसोड्स में और प्लैनेट्स और हाउसेस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक आज्ञा लेता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।